वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज आपकी क्लास होने वाली है जनरल अवेयरनेस की। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की क्लासेस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती हैं। तो करंटली क्लास नंबर 19 है हमारा ये। 19 से पहले वाली क्लासेस अगर आपने देखनी है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं, या पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पीएन के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको फ्री कोर्स में देखने को मिलेगी। उस प्लेलिस्ट पे भी आप हमारी क्लासेस को चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बात करेंगे हम बैंकिंग के क्वेश्चंस की। अब बैंकिंग से आपने ये नहीं सोच के चलना कि ये कोई बैंक का एग्जाम है सर जो आप बैंकिंग करा रहे हो। बैंक का एग्जाम हमें भी पता है नहीं है, लेकिन बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनको आप जीए में समझो, जनरल अवेयरनेस या जीके में समझो, ठीक है। वो क्वेश्चंस आपको बताएंगे, ज्यादा बैंक पीओ नहीं पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो इसमें आपने बस यही ध्यान रखना है, जनरल अवेयरनेस के पर्पज से हम इस टॉपिक को करते हैं। रिसेंटली एग्जाम्स आप देखो, प्रीवियसली कोई एग्जाम आप देखो, आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे साथ प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म का। लिंक पर क्लिक करके डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी किस तरह से आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि एग्जाम की डेट अनाउंस होने के बाद आपने कोर्स को अवेल करना है या आज की डेट में अवेल करना है। चलिए साथी, चलो साथियों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। कौन से बैंक के पूछे आपसे पहले गवर्नर? भारतीय रिजर्व बैंक के, जिसको हम आरबीआई बोलते हैं, ठीक है। एब्रीवेट करते हैं किस तरह से? आरबीआई के नाम से। तो बताओ कौन है भारतीय गवर्नर जनरल पहले रिजर्व बैंक के? गवर्नर, सॉरी गवर्नर जनरल नहीं, ओनली गवर्नर। तो ये देशमुख साहब जी हैं, जिनका फुल फॉर्म आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। ऑप्शंस आपको इतना ही देखने को मिलेगा, सीडी देशमुख, ठीक है। क्या नाम है? सीडी देशमुख है। ये आपके लिए होमवर्क की तरह काम करेगा अगर आपने सीडी की फुल फॉर्म देखनी है तो। बाकी नहीं देखते हो नो प्रॉब्लम, आपको यही ऑप्शन पेपर में मिलेगा, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों। इन विच ईयर आरबीआई नेशनलाइज्ड। आपने बताना है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस साल हुआ। राष्ट्रीयकरण होता है जब एक बैंक या कोई चीज नेशनल लेवल पे अपने रूप में निकल के आती है, अपने नेशनल लेवल की चीज को अचीव करती है, तो उसको नेशनलाइज्ड बोलते हैं। तो आरबीआई आपका कब नेशनलाइज हुआ? ये हुआ 1949 के अंदर। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये आपने याद रखना है। 2 क्वेश्चंस करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू हैव सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। इस क्वेश्चन का मतलब है केवल वो प्रधानमंत्री, यानी एकमात्र प्रधानमंत्री रहे हैं वो, जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें से एकमात्र यही प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो नाम बताना है आपने। ये होंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। कौन होंगे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर देते हैं आपके लिए, आपने नोट करके रखना है। अगर अभी तक आपको ये क्वेश्चन नहीं पता था इसका आंसर, तो आज से आप ये चीज ध्यान जरूर रखेंगे कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी। नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। क्वेश्चन 4 की बारी आ जाती है। बैंक रेट मीन्स। कभी भी बैंकिंग की बात करेंगे ये टर्मिनोलॉजी जरूर निकल के आती है कि बैंक रेट क्या होता है। तो बैंक रेट बताना है, हिंदी में बैंक दर बोलते हैं इसको। तो बैंक रेट होता क्या है? भारत के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज की आधिकारिक दर। भारत के केंद्रीय बैंक, अच्छा जी, सेंट्रल बैंक कौन सा है भारत का? तो बच्चों ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, नॉट एसबीआई, ठीक है। एसबीआई नहीं बोलना, एसबीआई आपका सेंट्रल बैंक नहीं है। बैंक जरूर है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है, लेकिन आपका सेंट्रल बैंक नहीं है। वो सेंट्रल बैंक एक ही होता है। तो ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसको बोलते हैं हम भारत का केंद्रीय बैंक, ठीक है। सॉरी, क्या बोलते हैं उसको? बैंक रेट बोलते हैं। तो बैंक रेट कभी भी कोई आपसे पूछता है तो ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको पता है आज की डेट में
बैंक रेट कितनी है आरबीआई की, तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट करके आपने बताना है। करंट अफेयर में काम आएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। भारत का पहला बैंक बताना है आपको, जो जिसकी स्थापना भारत में हुई। भारत में जो पहला बैंक है, ठीक है, भारत में प्रथम बैंक की स्थापना कब हुई, ये बात पूछी जाती है आपसे। तो ये तो गलत हो गया, नाम बताना था ना, फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो भारत में प्रथम बैंक की स्थापना, ये थोड़ा हिंदी वर्जन गलत हो गया है इसका, मतलब यही है, यानी भारत में स्थापित लिख देते हैं, भारत में स्थापित प्रथम बैंक। ठीक है, ये होगा इसका हिंदी वर्जन। तो प्रथम बैंक कौन सा है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अच्छा, एक चीज में आप जरूर कंफ्यूज हो सकते थे अगर यहां पे एक तो आपसे पूछा जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा ऑप्शन आपसे पूछा जाता इंपेरिकल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल। एक होगा आपका इंपीरियल बैंक। और तीसरा ऑप्शन अगर आपके दिमाग में आता तो वो हिंदुस्तान बैंक, यानी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो आपको लगता शायद ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है, लेकिन ये था पहला। कौन सा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन 6 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम। तो भीम की फुल फॉर्म बतानी। भीम यूपीआई से याद आ जाता होगा आपको भीम। तो भीम क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये भीम की आपकी फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इज। भारत का पहला ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक बताना है आपने जिसकी स्थापना भारत में हुई। ठीक है, प्रथम ग्रामीण। तो स्थापना हुई 1975 के अंदर। था कौन सा भाई, वो पहला जो बैंक है ना, वो प्रथमा ग्रामीण बैंक है। कौन सा बैंक है, प्रथमा ग्रामीण बैंक। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं इसको, प्रथमा ग्रामीण बैंक। स्थापना होती है गांधी जयंती वाले दिन 2 अक्टूबर को, लेकिन 1975 में। एक चीज और याद रखनी है, कहां होती है, उत्तर प्रदेश में। लोकेशन है मुरादाबाद। ठीक है, अब जो भी आपका ग्रामीण बैंक होता है वो किसी ना किसी पब्लिक सेक्टर बैंक से या बड़े बैंक से एक तरह से क्या होता है, वाणिज्यिक मतलब हेल्प लेता है, वहां से पैसे का लेन देन होता है। तो सिंडिकेट बैंक है जो इस बैंक को प्रायोजित करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक है, यानी कमर्शियल बैंक। ठीक है, कौन सा बोलते हैं इसको, कमर्शियल बैंक। ये भी आपने एडिशनली याद रखना है। यानी कि जैसे आज की डेट में आप देखोगे, जैसे ग्रामीण बैंक कोई भी देख लो, जैसे सर्व हरियाणा, हरियाणा की बात करेंगे, ये देखा होगा आपने, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक। ठीक है, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक। तो ये ना पीएनबी का बैंक है भाई, यानी पीएनबी इसका कमर्शियल बैंक है। तो सारे ग्रामीण बैंक कैसे ही होते हैं, याद ये रखना। 1975 में स्थापना हुई, प्रथमा ग्रामीण बैंक पहला बैंक था, 2 अक्टूबर 1975 को हुई, मुरादाबाद में हुई, यूपी में हुई। ठीक है, 7 क्वेश्चन अभी तक करा चुके हैं। नंबर 8 की बात। तो सिंडिकेट बैंक कौन सा है, फर्स्ट कमर्शियल बैंक है जो इसको स्पॉन्सर करता है। चलो, हाउ मेनी बैंक नेशनलाइज इन 1969। 1969 में हुआ बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो कितने बैंक थे उस टाइम पे जब राष्ट्रीयकरण हुआ, तो 14 बैंक थे टोटल। कितने थे, 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। कंफ्यूज नहीं होना, आरबीआई की स्थापना का भी हम पूछेंगे, आरबीआई का नेशनलाइजेशन का हम पूछेंगे, टोटल नेशनलाइज बैंक हम पूछेंगे। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। ऑफिशियल सिंबल बताना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसमें कुछ चीज होती है छिपी हुई, कोई पत्ते दिखाई देते हैं, कोई ट्री दिखाई देता है, तो उस ट्री का नाम आपने बताना है, कौन से ट्री है। तो बच्चों वो होता है ताड़ का पेड़। किसका पेड़ होता है, ताड़ का पेड़। अच्छा, ताड़ के पेड़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पाम ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मर्जी आप याद रखो, पाम ट्री इसको बोला जाता है। ऑफिशियल जो सिंबल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसके अंदर ये ताड़ का पेड़ दिखाई देगा आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। इन विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड, इन विच ईयर आएगा यहाँ पे, है ना, ये चीज हम अपने पीडीएफ में जरूर मेंशन कर देंगे। इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड,
तो 1935 के अंदर में स्थापना हुई और 1949 में हो गया नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। ठीक है, कब हो गया नेशनलाइजेशन? 1949 में। ये क्वेश्चन होपफुली हम आपसे पूछ चुके हैं या दोबारा पूछेंगे आपसे, जरूर याद रखना है। 1935 में स्थापना होती है किसकी? आरबीआई की। ठीक है, स्थापना 1935 और राष्ट्रीयकरण 1949। उसके बाद एक फेमस सेंट्रल बैंक बना दिया जाता है भाई। चल, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज रीनेम्ड एज, इंपीरियल बैंक था इंडिया का 1955, इसको किस नाम से रीनेम कर दिया गया? इसको रीनेम कर दिया गया आपका जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इसको बदल के नाम कर दिया गया था इसका क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई स्थापना पूछे ना तो 1955 बोल देना है आपने। पहले इसका क्या नाम था? पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक था। स्टेट बैंक का पहला नाम क्या था? इंपीरियल बैंक था। बाद में इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1955 के अंदर कर दिया। ठीक है, 11th क्वेश्चन हम करा चुके हैं अभी। क्वेश्चन 11 के बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है आपसे? ये हो गया आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडियन रुपी सिंबल ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। अच्छा, क्वेश्चन कराने से पहले एक मैसेज है आप सबके लिए। ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे जो क्वेश्चंस हमने बनाए हैं, आंसर्स आपको साथ में बता रहे हैं, कि उनमें कोई मिस्टेक्स ना हो सकता है ना हो सकता है 1% कहीं देखने को मिले। अगर आपको कोई मिस्टेक देखने को मिलती है तो कमेंट में आपने जरूर मैसेज करना है, बताना है कि इसका आंसर गलत है या इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। बिकॉज ह्यूमन एरर किसी से भी हो सकते हैं, तो ऐसी कोशिश हमारी रहती है कि हम 100% एक्यूरेसी से काम करें, लेकिन फिर भी ह्यूमन एरर है, कहीं गलती अगर होती है तो आपने पॉइंट आउट करना है, उसको करेक्ट करने के लिए हम अवेलेबल रहेंगे। तो क्वेश्चन 12 आपने देख लिया। कब भारत सरकार ने अडॉप्ट किया था भारतीय रुपए का प्रतीक आधिकारिक तौर पर? तो भारतीय रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है उसको आधिकारिक तौर पर भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। कब अपनाया गया था वो आपने बताना है। 2010 के अंदर। ठीक है, कब अपनाया गया था? 2010 के अंदर अपनाया गया था सिंबल। अब सिंबल कौन सा है रुपीस का? ये वाला। ठीक है, ये वाला जो सिंबल है ये ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था आपका 2010 के अंदर। उससे पहले ये सिंबल नहीं हुआ करता था, या होता होगा तो ऑफिशियली नहीं होता होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय, मॉनेटरी पॉलिसी, धन संबंधी कोई भी नियम है, कानून है, तो वो कौन बनाता है? मौद्रिक नीति का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है, ये बात आपने बतानी। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंटों के लिए। इंग्लिश वालों को ये बात पता लग जानी चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी के रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो एक तो आंसर सीधा निकल के आता है आपका सेंट्रल बैंक। ठीक है, अब सेंट्रल बैंक कौन सा है ये आप बताओगे या हम बताएं? हम ही बता देते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडिया की हमने बातें करनी है बस। तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वही मौद्रिक नीति बनाता है। चलो क्वेश्चन 14 की बात करेंगे। आरबीआई ने कब टेकन ओवर किया, मतलब आरबीआई का टेकन ओवर गवर्नमेंट ने कब किया? तो टेकन ओवर गवर्नमेंट ने जब किया तो वो डेट आपने बतानी 1948 के अंदर। ठीक है, 1948 के अंदर आरबीआई का अधिग्रहण भारत सरकार ने कर लिया था, 1948, ये डेट याद रखनी है। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैंकर्स ऑफ द बैंक? बैंकों का बैंकर्स किसको बोलते हैं? जैसे बैंकों का बैंक, तो बैंकों का बैंक कौन सा होगा? आरबीआई बैंक, बिकॉज ये हमारा जो बैंक है ये सेंट्रल बैंक है। नोटेड? सेंट्रल बैंक कौन सा होता है? जिससे आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, सारे जो रेट्स हैं, चाहे वो जैसे बैंक रेट हो आपका, ये बैंक रेट, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? डिसाइड करता है आपका आरबीआई। तो इसलिए आरबीआई ही बैंकों का बैंक हुआ, तो इसको बैंकर्स बैंक बोलते हैं आरबीआई को। फुल फॉर्म सिडबी की बतानी है आपने। जैसे आईडीबीआई की होती है ना, ऐसे सिडबी की होती है। तो सिडबी की क्या फुल फॉर्म होगी? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये होगी सिडबी की फुल फॉर्म। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? सिडबी की फुल फॉर्म है। नॉन स्टॉप सेशन है, 16 क्वेश्चंस आपको करा चुके हैं। क्लास इंटरेस्टिंग लगती है तो लाइक
करे बिना आप जा नहीं सकते, है ना, जाना मत। बाकी डिपेंड आप पे करता है, अगर क्लास में आपका इंटरेस्ट अच्छा है तो आप क्लास को सेशन को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मेंबरशिप अगर आपने चैनल की ज्वाइन करनी है तो वो हमारे ये टेलीग्राम चैनल पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बाकी साथ के साथ में कोर्स को आपने ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, जो हम क्लास के स्टार्टिंग में भी आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन 16 हो चुके हैं, बारी आती है क्वेश्चन 17 की। डिमोनेटाइजेशन ऑफ 1500 नोट्स अनाउंस्ड बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 1000 और 500 के नोटों को डिमोनेटाइज करना, विमुद्रीकरण हिंदी में बोलते हैं, विमुद्रीकरण करना, ये घोषणा कब की गई थी? तो इस डेट को तो मुझे लगता है कोई बच्चा भूल नहीं पाएगा। तभी से हम लोग भीम यूपीआई पे आए, उसके बाद से हम लोग पेटीएम पे आए, ठीक है, फिर आज की डेट में फोन पे हो गया, जीपे हो गया, ये सब यूज कर रहे हैं। तो ये डेट थी आपकी 8 नवंबर 2016, रात 8 बजे से बोली गई थी ये बात, है ना। ऐसे तो नहीं है रात 12 बजे से बोला गया था, ऐसा नहीं है, रात 8 बजे से बोला गया था, ठीक है। 8 नवंबर 2016 रात्रि 8 बजे। क्लियर, ये डेट आपने याद रखनी है। ये डिमोनेटाइजेशन की आपकी डेट है, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन। क्वेश्चन 18 की बात कर लेंगे बच्चों। फुल फॉर्म ऑफ फेमा, फेमा की फुल फॉर्म बतानी है आपने। तो फेमा क्या होता है? फेमा होता है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। जो फॉरेन एक्सचेंज करते हैं ना, यानी जो विदेशी करेंसी का अगर एक्सचेंज करना होता है तो उसके लिए जो रेगुलेटिंग मैनेजमेंट के जो एक्ट हैं उसको फेमा बोलते हैं। यानी विदेशी मुद्रा का प्रबंधन कैसे करना है उसके एक्ट होते हैं, इसमें रूल्स होते हैं। फेमा आपको पता लग जाना चाहिए किसकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 18 हो गए। क्वेश्चन 19 देखते हैं। डैश इज द रेगुलेटर ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड जो भी यूज करता है, शेयर करता है, परचेज करता है, उसको कौन रेगुलेट करता है? तो एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, दूसरी जो चीज है वो कौन है? वो है आपका सिडबी, सॉरी सेबी है वो, सेबी। क्या होता है वो? सेबी होता है। सेबी की फुल फॉर्म आपने कमेंट करके बतानी। देखो ऐसा है, ये फुल फॉर्म आपको शायद नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन आप पता करो, ठीक है। पता करने के बाद आपको पता लगे तो आप कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करने के बाद क्या होगा, आपको ये चीज याद होगी, ठीक है। जिस चीज को हम लिख लेते हैं वो याद हो जाती है, ऐसा करके आपने चलना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ में आपका सेबी, दोनों के दोनों इनका मैनेजमेंट देखते हैं इस रूल्स के बारे में, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में। व्हाट इज डियर मनी? डियर मनी क्या होता है? तो डियर मनी आपने बताना है, ये प्रिय धन वैसे लिखा है, अगर पेपर में हो सकता है ऐसे ही लिखा है, डियर मनी बतानी है आपने क्या होता है। तो डियर मनी होता है ब्याज की उच्च दर। अब कहने में डियर है, वैसे हाई रेट है, तो हाई रेट ये उनके लिए डियर होगी जिन्होंने मनी लैंड करनी है, यानी ब्याज पे देनी है, और जिन्होंने परचेज करनी है उनके लिए डियर मनी नहीं होगी। उनके लिए क्या होगा, थोड़ी देर में ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, आपको पता लग जाएगा। तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करेंगे तो आपको पता लग जाना चाहिए, इसको बोलते हैं डियर मनी। क्वेश्चन 20 की बात करेंगे, फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई। अच्छा, आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर हो या कोई भी फाइनेंशियल ईयर हो, आपको पता है अप्रैल से शुरू होता है, मार्च में खत्म हो जाता है। तो अप्रैल में 1 से शुरू होगा और 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है आपका वन फाइनेंशियल ईयर, FY बोलते हैं, ठीक है, नोटेड। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फंक्शंस फ्रॉम, कहां से फंक्शन करता है? NSE सुना होगा ना, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बताओ इसको, क्या आपको कोई डाउट लगता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे से काम करता होगा? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहां से काम करता है? ठीक है, आपने यही लोकेशन बतानी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये आपने बतानी है कि ये आपका कहां से काम करता है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी आपका मुंबई के अंदर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। कहां पे है? मुंबई के अंदर है। अगर इसके इनकॉर्पोरेशन की पूछता है कोई, कब ये स्थापित किया गया? इनकॉर्पोरेशन ऑफ, क्या है बच्चों ये स्टॉक एक्सचेंज का? NSE। तो आंसर होगा आप सबका 1992, ठीक है। क्या होगा? 1992। 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। मेन बात है जो हमने आपको बताई, ठीक है। चलो
फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स इंडियन करेंसी इज लिंक टू। जब भी हम कोई इंटरनेशनली पेमेंट करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करते हैं, तो हमें पेमेंट क्या रुपए में करनी होती है? नहीं। किस में करनी होती है? हमें हमेशा डॉलर्स में करनी होती है। ठीक है, अमेरिकी डॉलर में। किस में करनी होती है बच्चों? अमेरिकी डॉलर। क्लियर? क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। डियर मनी के बाद आ जाती है चीप मनी, सस्ता धन, सस्ते पैसे। पर मैं तो ये नहीं कहूंगा टर्म आप इसको ऐसे तो हो सकता है ऐसे ही पूछा जाए, चीप मनी। तो चीप मनी का आपने मतलब बताना है, तो इसका मतलब होगा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम ब्याज की दर। कौन सी? कम, कम ब्याज। और ज्यादा ब्याज वाला क्या बताया था आपको? जिसमें ज्यादा थी, ज्यादा ब्याज दर थी, उसको डियर मनी बोलते हैं। दोनों टर्म बच्चों आपको पता होना चाहिए, डियर मनी और डियर मनी के बाद चीप मनी। चीप मनी अभी बताया आपको, लो इंटरेस्ट रेट, इसमें हाई होता है, डियर वाले में इसमें लो होता है। इतना सा याद रखना है बस आप। ठीक है, चलो क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। विच इज व्हाट इज ई बैंकिंग में। ई बैंकिंग में इस ई का क्या मतलब है? इस ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ठीक है, क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। क्वेश्चन 25 देख लेते हैं। नाबार्ड इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ। अब नाबार्ड की फुल फॉर्म आपने कमेंट करनी है, इसी से आपको पता लग जाएगा किस काम आता है। ठीक है, इसी से पता लग जाएगा आपका नाबार्ड किस काम आता है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए, एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज के लिए काम आता है, जो इसकी फुल फॉर्म में छिपा। ठीक है, फुल फॉर्म जानोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कृषि के काम आएगा और ग्रामीण क्षेत्र के काम आएगा बस। ठीक है, इसीलिए नाबार्ड को बनाया गया है। चलो क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। स्पेशल रिक्वायर्ड फॉर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स बाय द सिक्योरिटी प्रेसेस इन द कंट्रीज मैन्युफैक्चर्ड एट। देश में जो भी करेंसी नोटों की छपाई होती है, उसके लिए सिक्योरिटी यानी सुरक्षा प्रेसों का निर्माण किया गया है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग की जो इकाई है वो आपकी कहां पे है? अगर अब ये अलग अलग है, मिंट वाली भी पता लग जाएंगी जो वहां पे कॉइन्स बनते हैं, उसका क्वेश्चन भी हम पूछ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको हमारे मॉक्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा होशंगाबाद। ठीक है, अब आपने सिंपल यही बताना है होशंगाबाद है कहां। कहां है भाई ये होशंगाबाद, ये आपने कमेंट करना है। अब आपको 4-5 चीजें हमने कमेंट करने के लिए बता दी हैं, आपकी जनरल अवेयरनेस को बूस्ट करेंगे ये क्वेश्चंस। तो कमेंट करने की ज्यादा से ज्यादा आपने कोशिश करनी है, नहीं पता है देख के आपने कमेंट करना है। ठीक है बच्चों, 1 से क्वेश्चन 26 तक हम करा चुके हैं। मॉक्स की बात कर लेते हैं, तो आपने देखा होगा मॉक नंबर 1 और मॉक नंबर 2 हम अवेलेबल करा चुके हैं अपने जो प्लस मेंबरशिप का चैनल है। उसके बाद थर्ड मॉक आपका जल्द अवेलेबल होगा इस क्लास के बाद में। ठीक है, जिसमें बैंकिंग के ही क्वेश्चंस होंगे। मॉक 2 की आंसर की आज रिलीज करी जाएगी, क्योंकि मॉक 2 हमने आपको कल अवेलेबल करा दिया था, लेकिन आंसर की है जो आज रिलीज करी जाएगी। और मॉक 2 में होपफुली देखना आप क्वेश्चन लगभग 47-48 के आसपास क्वेश्चंस होंगे जो एमसीक्यू की फॉर्म में। तो आप भी इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपने चेकआउट कर लेना है कि किस तरह से आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपने करना क्या है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना है, दोस्तों के साथ में शेयर करना है। प्रिपरेशन के लिए हम आपको बता ही चुके हैं। कोई कमेंट करना है तो mannatofficial14@gmail.com है। सजेशन होता है, कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है। तो साथियों, इसी तरह की क्लासेस आपके लिए आती रहेंगी, प्रिपेयर करते रहो आप। डेट कभी भी अनाउंस होगी आपको तुरंत इंटीमेट करेंगे। तो मिलते हैं नई क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू।